सपा आरएलडी का कांग्रेस के साथ होगा गठबंधन। एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं तीनों दल। चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं गठबंधन के साथ। सबसे पहले राजस्थान में होगा महागठबंधन का प्रयोग। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब जुगलबंदी दिख रही है। यह तो पहले ही साफ हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी जहां सपा के टिकट पर मुलायम सिंह के परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। बदले में सपा गांधी परिवार की सीट पर अपने गठबंधन का उम्मीदवार नहीं देगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में सपा की उपस्थिति भी है। आरएलडी का प्रभाव भी राजस्थान में दिखाई देता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या गठबंधन यूपी के बाहर भी होगा? वैसे कोशिश तो यूपी में ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन को लेकर चल रही है, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी, इसकी आशंका पहले से ही दिख रही है। इसलिए कांग्रेस और सपा दोनों ही इस बात पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सपा के अंदर इस बात पर सहमति है कि अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो उसे डबल डिजिट में सीट नहीं देगी, जबकि कांग्रेस 20 से कम सीटें नहीं लेगी, यह भी साफ है। ऐसे में यूपी से बाहर गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं। लोकसभा से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और पहली कोशिश इन राज्यों में ही गठबंधन को लेकर होगी। अगर कांग्रेस के साथ सपा और उसके सहयोगी जाते हैं तो फिर यूपी को लेकर भी दरवाजे खुल जाएंगे और इस गठबंधन की पहली झलक राजस्थान में दिखाई भी दे गई है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राजस्थान के भरतपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम गैर राजनीतिक बताया गया था, लेकिन मंच पर जो जमावड़ा था वो साफ बता रहा था कि ये बीजेपी विरोधी गठबंधन का कार्यक्रम है। मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे। सचिन पायलट भी आए, लेकिन वो गहलोत के जाने के बाद आए। आरएलडी के जयंत चौधरी भी पहुंचे तो सपा से धर्मेंद्र यादव कार्यक्रम में नजर आए। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रयास यूपी की जगह राजस्थान में होते दिख रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के सहारे कांग्रेस बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस राजस्थान में सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी कर सकती है। चंद्रशेखर के सहारे बीएसपी के वोट को अपने पाले में कर सकती है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। करीब 4% वोट भी बीएसपी को ही मिला था। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के साथ आते हैं तो बीजेपी के खिलाफ दलितों का कुछ वोट भी कांग्रेस की ओर जा सकता है। दूसरी ओर जयंत चौधरी के जरिए जाट वोटर्स को साधने की कोशिश भी राजस्थान में कांग्रेस करने में जुट गई है। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की तस्वीरें खास मानी जा रही हैं। अगर विपक्षी एकता मजबूत रहती है तो फिर राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज पर ब्रेक लग सकता है। राजस्थान में प्रयोग सफल रहता है तो फिर इस प्रयोग को लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। खासतौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सपा और बीएसपी का थोड़ा आधार मौजूद है। अगर कांग्रेस को ये वोट मिल जाता है तो फिर चुनाव में तस्वीर बहुत कुछ बदल जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी भी इसकी काट की तैयारी में जुट गई है, लेकिन उसे राजस्थान में सबसे पहले अपना खुद का घर संभालने की कोशिश करनी है। राजस्थान में पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे सिंधिया मानी जाती हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता इस समय वसुंधरा को निपटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिस कारण से जमीन पर बीजेपी का प्रचार अभियान तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी हाईकमान भी चिंता में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।